गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास हमारी है ड्राफ्टिंग से रिलेटेड। स्किल टेस्ट में ग्रुप कोड 2 के लिए डबल ए और जाओ के लिए स्किल टेस्ट में एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का ड्राफ्टिंग से रिलेटेड आएगा। कितने तरह के ड्राफ्ट हमारे होते हैं? तो लेटर, ऑफिस मेमोरेंडम, ऑफिस ऑर्डर, ऑर्डर, डीओ लेटर, आईडी नोट, नोटिफिकेशन, एंडोर्समेंट, प्रेस नोट, मिनट। ये हमारे टाइप्स ऑफ ड्राफ्ट हैं जो हमारे सिलेबस में है। और एमओपी का प्रोसीजर फॉर्मेट हमें फॉलो करना है, मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर। ये ड्राफ्ट हमें पहचानने आने चाहिए कि कौन सा ड्राफ्ट किस क्वेश्चन में लिखना है। इस सब चीज से पहले ये नोट ध्यान करते हैं क्या लिखा हुआ है। इंडेंटेशन यूजिंग टैब और स्पेस रिक्वायर्ड एंड अलाउड इन प्लेटफॉर्म। Other than indentation, no other kind of formatting is required and no formatting option will be available in the software। क्या चीज है ये इंस्ट्रक्शंस में आपको दिया जाएगा एग्जाम से पहले। नोटिस आएगा, उसमें ये चीज दी गई है। क्या दिया है मतलब, जैसे घर पे हम प्रैक्टिस कर लेते हैं या जब ऑफिस में रहते हैं तो बनाते हैं हम एमएस वर्ड में, सारी फॉर्मेटिंग एमएस वर्ड में करते हैं। तो यहाँ हमारे पास फॉर्मेटिंग के लिए शॉर्टकट कीज होती हैं। जैसे हमें किसी को सेंटर में लिखना है किसी वर्ड को, तो कंट्रोल प्लस ई। लेफ्ट में लिखना है, लेफ्ट अलाइन करना है, तो कंट्रोल प्लस एल। राइट अलाइन के लिए कंट्रोल प्लस आर। जस्टिफिकेशन के लिए जैसे कंट्रोल प्लस जे। अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस यू। बोल्ड के लिए कंट्रोल प्लस बी। ये सब चीज, ये सारी फॉर्मेटिंग वहाँ अलाउड नहीं होंगी, उनके सॉफ्टवेयर में ये काम नहीं करेंगे। तो ये फॉर्मेटिंग से प्रैक्टिस आपको नहीं करनी। आपको प्रैक्टिस करनी है, किस चीज से करनी है? स्पेस एंड टैब कीज ओनली। इसके अलावा वहाँ कोई की काम नहीं करेगी फॉर्मेटिंग के लिए। अब इससे कितनी फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहली चीज तो ये ध्यान कर ली हमने कि ये फॉर्मेटिंग वहाँ काम नहीं करेंगी। ये सब आपको मिलेगा वहाँ। सॉफ्टवेयर जो वहाँ पे होता है उसका जो बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है वो नोटपैड वाला सॉफ्टवेयर ही होता है। तो आप जो भी प्रैक्टिस करें एमएस वर्ड में ना करके नोटपैड में करें। अब हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन दिया गया है श्री एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड नाम नहीं दिया गया है। अगर नाम दिया जाएगा तो नाम ही लिखना है, और एक्स वाई जेड दिया गया है तो एक्स वाई जेड लिखना है, एबीसी नहीं करना। तो पहला पॉइंट आपको यहाँ ये ध्यान में रखना है। किस पोस्ट पे है? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। हैज अप्लाइड, अप्लाई किया किस चीज के लिए? लीव फॉर पर्सनल रीजन। कब से कब तक के लिए? 1 फरवरी से 15 फरवरी तक के लिए लीव के लिए अप्लाई किया है श्री एक्स वाई जेड ने, जो कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। किस तरह की लीव अप्लाई की है इन्होंने? इन्होंने ईएल और एचपीएल अप्लाई की है। 10 डेज की ईएल है और 5 डेज की एचपीएल है। 1 फरवरी से 10 फरवरी तक वो ईएल चाह रहे हैं और 11 फरवरी से 15 फरवरी तक एचपीएल चाह रहे हैं। The leave period is preceded and followed by public holidays। अब 1 तारीख से पहले जो दिन था 31 जैन, ये पब्लिक हॉलीडे है। ऐसे ही श्री एक्स वाई जेड है स्पेशली रिक्वेस्टेड परमिशन टू प्रीफिक्स एंड सफिक्स द said पब्लिक हॉलीडे। 15 के बाद 16 फेब को भी पब्लिक हॉलीडे है। तो इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि
पब्लिक हॉलीडेज को प्रीफिक्स या सफिक्स किया जाए। The establishment section has verified that Sri XYZ has sufficient balance of EL and HPL। एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन ने उनका लीव अकाउंट वेरीफाई किया और चेक किया कि इनके पास सफिशिएंट ईएल और एचपीएल क्रेडिट में है और उनके एब्सेंस से कोई काम एडवर्सली अफेक्ट नहीं होगा। तो आप सेक्शन ऑफिसर है एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन में, आपको ड्राफ्ट करनी है कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन कन्वे करना है अप्रूवल श्री एक्स वाई जेड को कि आपकी लीव सैंक्शन हो चुकी हैं और आपको परमिशन दे दी गई है प्रीफिक्स एंड सफिक्स करने की बोथ हॉलीडेज, एंड सर्टिफाइंग दैट ही इज लाइकली टू रिज्यूम ड्यूटी, और जब लीव एक्सपायर हो जाएंगी तो आपको ज्वाइन करना है। ठीक है। अब ये प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है? देखो, ये 1 से लेके इन्होंने 15 तक लीव अप्लाई की। अब इससे पहले जो दिन था और इसके बाद में दिन है, ये पब्लिक हॉलीडे है। अब इसे परमिशन मिल चुकी है एक्स वाई जेड को कि आप प्रीफिक्स कर सकते हैं, सफिक्स कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि इस दिन मतलब 31 जैन को ये अलाउड है हेडक्वार्टर छोड़ने के लिए। अगर ये प्रीफिक्स करने की परमिशन नहीं मिलती तो ये 1 तारीख को ही अपना हेडक्वार्टर छोड़ सकते थे, उससे पहले इन्हें हेडक्वार्टर पर रहना होता। तो इसका मतलब ये हुआ, अब इन्हें परमिशन मिल चुकी है कि 31 को अपना हेडक्वार्टर छोड़ सकते हैं और वापस जब आएंगे तो 15 तक ये हेडक्वार्टर से अपने गायब रह सकते हैं। 16 को इन्हें ज्वाइन करना है इन मॉर्निंग। तो ये हमने क्वेश्चन समझ लिया। अब इसे अटेम्प्ट कैसे करना है? अब ये ग्रुप में अपलोड किया था मैंने क्वेश्चन, इसका एक रिप्लाई आया था। तो ये करमवीर जी हैं, इन्होंने अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन। अब पहले इनका हम सोल्व इवेल्यूट करते हैं, क्या सही है क्या गलत है। इन्होंने ये चीज़ सेंटर में लिखी है। ऑफिशियल जो एमओपी है हमारी, उसमें तो सेंटर में लिखा जाएगा, लेकिन वहाँ फॉर्मेटिंग काम नहीं करेगी। तो स्पेस देने से बार बार सेंटर में लाने का काम बहुत टफ हो जाएगा। कब तक स्पेस दोगे? उसके बाद भी जरूरी नहीं है सेंटर में आ जाए। तो आपको क्या करना है, सब चीज जितनी भी हैं सब लेफ्ट में शिफ्ट करनी है। लेफ्ट में शिफ्ट करनी है और थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग जो भी होगी उसके लिए हम स्पेस और टैब की का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे ऊपर आपने लिखा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर न्यू दिल्ली एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन। टोटली रॉन्ग है, ऐसा नहीं लिखना। ऑफिस ऑर्डर ये आपने लिखा, अंडरलाइन कर दिया, ठीक है करा, लेकिन वहाँ अंडरलाइन कंट्रोल यू काम नहीं करेगा, तो ये चीज भी आप नहीं कर सकते। तो ये प्रैक्टिस करनी बेकार है। प्रैक्टिस करो नोटपैड में। रेफरेंस नंबर नहीं आता ड्राफ्टिंग में, ये नोटिंग में आता है। डेट ऐसे नहीं छोड़नी, ऐसे लिखनी भी नहीं है, ये फॉर्मेट भी नहीं है डेट का। ऑफिस ऑर्डर में सब्जेक्ट नहीं आता, कोई नंबरिंग यहाँ तो नहीं होती, ठीक है, लेकिन आगे भी कोई नंबरिंग नहीं है, ये गलत है। अपना नाम नहीं लिखना। आपके पास अथॉरिटी नहीं है कि आप छुट्टी सैंक्शन करो। आपसे सिर्फ कहा गया है कि अपने सीनियर के लिए एक ड्राफ्ट बनाओ। आप ये सोचो कि आप जिसे छुट्टी दे रहे हो वो भी एएसओ है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, आप भी एएसओ हैं। ऐसे कैसे? अपने कोलीग को ही आप छुट्टी सैंक्शन कर रहे हैं। यहाँ सेक्शन में कुछ नहीं आता। कॉपी टू, कॉपी टू के बाद कोलन लगाना है, देखिए इसे कहते हैं कोलन। जब भी हमें कोई लिस्ट प्रोड्यूस करनी होती है तो कोलन लगा के प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ कोमा नहीं लगाना, कोलन ही लगाना है। उसके बाद ऑफिशियल कंसर्न, ऐसे नहीं लिखना, इसका नाम लिखना है श्री एक्स वाई जेड असिस्टेंट, पूरा लिखना है सेक्शन
शॉर्ट फॉर्म कहीं यूज नहीं करनी है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मैं लिख रहा हूँ लेकिन आपको नहीं। डिपार्टमेंट आउटवर्ड रजिस्टर, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन कंसर्न, ठीक है। और यहाँ क्या आ सकता है? कैश सेक्शन, सर्विस बुक, सर्विस बुक रिकॉर्ड, ये लिख सकते हैं। दो तीन लिख दिए काफी। अब हम चलते हैं प्रॉपर प्रोसीजर क्या है इसका। ये है। सबसे पहले आपको लिखना है ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल। कहीं भी आपसे बताया जाए डीएफए लिख दो, शॉर्ट में नहीं लिखना, फुल फॉर्म ही लिखनी है, शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी। तो ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल लिखना है। उसके बाद नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कैसे करेंगे? तो नंबर लिखेंगे, उसके बाद डैश, फिर स्लैश, फिर डैश, फिर स्लैश, फिर ईयर लिखेंगे, किस ईयर में है, 2026। इसके बाद किस सेक्शन में काम कर रहे हैं? तो क्वेश्चन में दिया गया था एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन, तो हम यहाँ शॉर्ट में लिखेंगे। यहाँ पूरा नहीं लिखना एस्टेब्लिशमेंट या ईएसटीडी। अगर आपको सेक्शन नहीं पता या क्वेश्चन में दिया हुआ है नहीं है, तो नंबरिंग कैसे करनी है? एक्स एक्स एक्स, गलत नहीं लिखना है, इस तरह से लिख देना है। अगर नहीं पता तो एक्स 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 कर दीजिए, और पता है तो इस तरह से लिख दो। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन है, तो वहाँ क्या आ जाता? ADMN, एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता। अगर नहीं पता तो सिंपल एक्स एक्स, 3 बार एक्स लिख के छोड़ देना। फिर लिखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट का जी कैपिटल होना चाहिए, इंडिया का आई कैपिटल होना चाहिए। फिर लिखना है भारत सरकार हिंदी में, लेकिन ये ब्रैकेट में होगा, स्मॉल ब्रैकेट में। बी कैपिटल करना है, एस कैपिटल करना है। फिर जो हमारी मिनिस्ट्री है, क्वेश्चन में दिया गया था कि ये किसकी बात है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो वो हमें लिखना है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। फिर ध्यान रखना क्या है, हमें एम कैपिटल, एच कैपिटल, एफ कैपिटल, डब्ल्यू कैपिटल होना चाहिए। अब इस चीज को हम हिंदी में लिखेंगे, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अगर हमें हिंदी का नहीं पता कि क्या कहते हैं, तो इसे सिंपल डैश लिख के और मंत्रालय, गलत नहीं करना। अगर नहीं पता तो छोड़ दो, डैश लगाओ और मंत्रालय। वही बात इंग्लिश में है, क्वेश्चन में दिया गया है तो अपना वहां से उठाओ, स्वास्थ्य मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नहीं पता तो डैश लिया के मिनिस्ट्री, ये लिख देना है, एम कैपिटल होना है। कोशिश करो कि पता होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं पता तो उस केस में खाली छोड़ना है और इस तरह से लिखना है, गलत नहीं करना। अब आता है डेट। डेट कैसे लिखेंगे? तो न्यू दिल्ली, डेटेड द, जिस डेट में आपका एग्जाम होगा, जिस डेट में ड्राफ्ट बनाया जा रहा है, वो डेट यहाँ आ जाएगी। या अलग से कोई स्पेसिफिक डेट दी गई है क्वेश्चन में कि इस डेट को बनाना है, तो फिर वो वाली डेट यूज करेंगे। नेक्स्ट, अब जब छुट्टी सैंक्शन होती है, लीव सैंक्शन होती है, तो अपने एम्प्लॉय को ऑफिस ऑर्डर के थ्रू बताया जाता है। तो यहाँ ऑफिस ऑर्डर ही बनाना है। ऑर्डर या ओएम बना दिया तो गलत हो जाएगा पूरा, फिर चेक नहीं होगा। अगर गलत कम्युनिकेशन लिख दी, लिखना था ऑफिस ऑर्डर, लिख या लेटर या ऑफिस मेमोरेंडम या कुछ और, तो वो पूरा जीरो हो जाएगा। तो ऑफिस ऑर्डर हमारा आ गया। अब इससे अगले पे क्या चलेंगे? अब ये देखिए, जब हम यहाँ से एंटर करेंगे इस आर के बाद, तो कर्सर हमारा यहाँ आ जाएगा नोट पैड में। अब हमें यहीं से स्टार्ट नहीं करना टाइपिंग, यहाँ हमें टैब की प्रेस करनी है। तो ये हमारा कर्सर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। अब स्टार्ट करने से पहले ये ध्यान में रखो बात, कि ऑफिस ऑर्डर थर्ड पर्सन में लिखा जाता है, थर्ड पर्सन। तो पहली लाइन आप रट लो, याद कर लो, यही होनी है। कोई भी ऑफिस ऑर्डर हो, स्टार्टिंग ऐसे ही करनी है, ओपनिंग लाइन यही रहेगी हमारी। विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज, इट हैज बीन डिसाइडेड दैट, क्योंकि हमें एक ऑर्डर देना है,
जो भी हमने डिसाइड किया, डिसाइड करेगा कौन? कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज करेंगी। तो यहाँ तक तो सेम है। यहाँ किसी भी ड्राफ्ट को, वो किसी भी ऑफिस ऑर्डर को हम ऐसे ओपन कर सकते हैं। विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज इट हैज बीन डिसाइडेड दैट श्री एक्स वाई जेड, नाम लिखेंगे, कोमा, an assistant section officer in this department is granted leaves as per the Central Civil Service Rules, Leave Rules 1972। अब हमारा कर्सर यहाँ आ गया। इसके बाद हम एंटर करेंगे तो हमारा कर्सर यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया। अब यहाँ हम नंबरिंग कर सकते हैं, ये पॉइंट वो आपके ऊपर है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि 1 2 3 तो हम नंबरिंग यहाँ यूज कर रहे हैं, 1 तो नहीं करते, 2 और 3 यूज कर रहे हैं। तो हम या तो यहाँ रोमन में यूज करें 1 2 इस जगह के लिए, या हम ABCD में यूज करें अल्फाबेट्स में। तो क्या क्या छुट्टियां ग्रांट हुई थी? EL फॉर 10 days फ्रॉम 1 to 10, HPL फॉर 5 days फ्रॉम 11 to 15, विद परमिशन टू प्रीफिक्स 31 January एंड सफिक्स 16 February, बोथ पब्लिक हॉलीडे टू द लीव। अब ये हमारा पहला पॉइंट बना, लेकिन नंबरिंग पहली नहीं करेंगे। इसे टैब से ये एरिया, इतना स्पेस खाली छोड़ेंगे, बंद नहीं लिखेंगे। इसके बाद जब हम यहाँ आ गए, कर्सर हमारा यहाँ आ गया, अब हम एंटर करेंगे। एंटर करके हम यहाँ लिखेंगे 2। 2 के बाद ऐसा नहीं कि हम डायरेक्टली अगली टाइपिंग शुरू कर दें, यहाँ हमें फिर से टैब देना है, टैब की प्रेस करनी है। अब ये ध्यान दो कि ये सब एक ही लाइन में होना चाहिए। ये देखो, ये सब एक ही लाइन में आ गया। तो ये फॉर्मेटिंग इतनी कंपलसरी है, और इसके लिए कोई कमांड की जरूरत नहीं है, ये सिंपल टैब की हेल्प से कर सकते हैं। अब इट इज सर्टिफाइड दैट Sri XYZ is likely on the expiry of this leave to return to duty at the station from which he proceeded on leave। कि छुट्टी एक्सपायर होने के बाद आपको ज्वाइन करना है जहां से आपने लीव के लिए प्रोसीड किया था। अब यहाँ के बाद एंटर करेंगे। अब यहाँ आ गए, नंबरिंग करी, उसके बाद फिर टैब करेंगे। तो जब आप टैब देंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसी लाइन में जाके बैठेगा। अब यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। दिस इज यूज विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब ये करने के बाद हमारा नाम नहीं दिया गया, हमारा मतलब जो ये सैंक्शन कर रहा है, जो अथॉरिटी है। तो ब्रैकेट, सबसे पहली बात स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे। और XYZ हमने पहले यूज कर लिया है, क्वेश्चन में दिया गया था, तो यहाँ ABC ये कर लिया। अब ASO की छुट्टी सैंक्शन कौन करता है? तो वो करता है अंडर सेक्रेटरी। और ये पूरा लिखेंगे, अंडर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। G कैपिटल होगा, I कैपिटल होगा, U कैपिटल होगा, S कैपिटल होगा। उसके बाद टेलीफोन नंबर, ईमेल। फिर कॉपी टू के बाद कोलन लगाएंगे, कहाँ कहाँ कॉपी जानी है। अब ये नहीं कि कॉपी टू के बाद यहाँ एंटर करा, कर्सर यहाँ आ गया हमारा, यहीं से लिखना शुरू कर दिया, यहाँ फिर टैब देंगे। टैब देने के बाद ये सब चीज हमारी आगे शिफ्ट हो जाएंगी। तो पहली हमें किसे करने को, अभी ऑफिस ऑर्डर फाइल, सीरियल कुछ भी हो सकता है, किस किस के पास जानी है, कैश सेक्शन में जानी है। श्री XYZ, यहाँ कोमा आएगा, या कोमा मिस हो गया, श्री XYZ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। और नोटिस बोर्ड, स्पेलिंग मिस्टेक है, नोटिस बोर्ड। और भी कर सकते हैं कॉपी, लेकिन 2 3, कम से कम 2 तो लिखनी है, सफिशेंट, 2 सफिशेंट, 2 से 3। तो ये जो था ये तो टोटली रॉन्ग था, इसमें तो बस। अब देखो एक चीज ये ध्यान रखो कि लीव सैंक्शनिंग के लिए कभी भी आए तो ऑफिस ऑर्डर लिखा जाना है। तो इसकी ये वाली लाइन और ये लाइन, इसको एज इट इज याद कर लो कि लीव सैंक्शनिंग का कोई ऑप्शन आता है तो ये कंफर्म है। चेंज क्या होगा? ये चेंज होगा, फॉर्मेट तो यही रहेगा, लेकिन कहीं 10 days की जगह 7 days हो जाएगा, ये डेट चेंज हो जाएंगी। तो ये आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना, लेकिन एज इट इज इसको उतार सकते हैं
टाइप करके आ सकते हैं, कॉपी पेस्ट। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।